जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा कि अगर अछूत समाज जागा नहीं तो पेशवा जुग की तरह कमर में झाड़ू और थूकने के लिए गले में मटका बांधने की नौबत आएगी। 14 जनवरी 1946 को बाबा साहब ने सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे अछूत भाइयों और बहनों को चुनाव के संदर्भ में दो शब्द कहने की मुझे वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा आग्रह किए जाने के से मुझे बोलना पड़ रहा है। अपने समाज पर मुझे पूरा विश्वास है। पूरे अछूत समाज का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समर्थन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अस्पृश्य समाज किसी अन्य समाज की तुलना में ज़्यादा समझदार हुआ है। वह अपने हित और अहित जानता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि मैं दिल्ली में बैठे बैठे इशारा करता हूँ, तब भी मेरा पूरा समाज मेरे आदेश का निष्ठा से पालन करता है। कुछ लोगों को आपत्ति है कि मध्य प्रांत की 6 सीटें कांग्रेस को कैसे मिली। जवाब में मैं कहूँगा कि केवल मैदान में उतरना ही बाजी मार लेना नहीं होता है। हम अस्पृश्यों का अवैध किला मुंबई प्रांत में है। उसे अगर विपक्ष जीत ले तो हम पगड़ी उतार करके उनकी शरण में आएंगे। कांग्रेस का प्रचार हवाई जहाज, रेल और मोटर गाड़ियों के सहारे जोरदार तरीके से चल रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि घमंड और बलबोड़ेपन के साथ देश की सारी जनता अपने साथ है कहने वाले इन लोगों को हवाई जहाज़ में उड़ने की क्या ज़रूरत है? ये लोग पूरे देश को क्यों मथ रहे हैं? क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं? चुनाव प्रचार के लिए मैं केवल 4-5 जगहों पर ही गया। मैं पूछता हूं कि जनता अगर कांग्रेस के साथ है तो रुपए लुटाते हुए हवाई जहाज़, रुपया, गाड़ियां लेकर पोतराज की तरह क्यों घूम रहे हैं? आने वाला चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। आगामी चुनाव का एक संग्राम है, युद्ध है। कौरव पांडवों की ही तरह यह लड़ाई है। कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने बीज बचाव किया, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को घमंड के साथ कहा कि सुई की नोक पर लगी जितनी मिट्टी भी कौरवों को नहीं मिलेगी। युद्ध टालने के लिए सुलह कराने की मैंने गांधी जी को खत लिखा। अपना मान सम्मान भुलाकर, अपने नेता होने को भुलाकर मैंने उन्हें खत लिखा। मैं नहीं चाहता कि दोबारा राउंड टेबल परिषद जैसे हालात पैदा हों। मैं आपसी बैर बढ़ाने नहीं देना चाहता। अपने समाज का हित चाहता हूं और दोनों राजनीतिक मांगों के सहारे हल करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैंने गांधी जी को पत्र लिखा। जब मेरी सुलह की मांगों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में समानता नहीं है। मेरे खत लिखने से पहले यही गांधी जिन्ना के घर जाकर नज़दीकियां बढ़ा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर गांधी जिन्ना से मिलते हैं तो मुझसे भी मिलेंगे। गांधी जिन्ना के बीच कौन सा समान दृष्टिकोण था, यह तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ही बता सकता है। राज्य केवल आपके अकेले की कमाई नहीं है, यह दोनों के प्रयास हैं। ऐसे में सुई की नोक के बराबर इतनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी कहने वाले दुर्योधन की तरह गांधी भी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। समझौते की बातचीत खत्म होने के बाद कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि आप अपना पक्ष संभालिए। गांधी जब दुर्योधन की भूमिका स्वीकारते हैं तो अस्पृश्य समाज को भी अपना शौर्य
पुरुषत्व दिखाते हुए इस युद्ध में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को जिताकर गांधी और कांग्रेस को डंके की चोट पर बता देना चाहिए कि आप अपना पक्ष संभालिए, हम अपना पक्ष संभाल लेंगे। भावी संविधान तय करते समय अछूतों का पक्ष हम ही मजबूती के साथ रखेंगे। इस बार के इलेक्शन सीधे साधे नहीं हैं। शिक्षकों का वेतन, खेती पर लगाम कम करना, बूंदी के लड्डुओं को खा पाने का साधन नहीं है इलेक्शन। अंग्रेजों के चले जाने के बाद सत्ता किसके हाथ में रहेगी, यह भावी संविधान में इस इलेक्शन के जरिए तय होगा। चुनाव के मौके का फायदा उठाते हुए कई खोखला घोषणा पत्र जारी हुए हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। घोषणा पत्र में कही गई बातों पर बाद में अमल नहीं किया गया तो हम अस्पृश्य उनका क्या कर सकते हैं। हम अपना रोना किसके पास लेकर जाएंगे। यह लड़ाई सत्ता की है। रोटी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत हमारे समाज पर न आए। पेट पालने की समस्या हल हो, सम्मान के साथ हम जी सके, इसके लिए सत्ता की ज़रूरत होती है। वही पाने के लिए हमारी यह लड़ाई है। गांव का मुखिया या जमींदार अगर पीटता है तब भी अछूत की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक का सब एक ही दूसरे के नाते रिश्तेदार होते हैं। दीवान भी उन्हीं की जात का होता है। जीवन भर हमारा समाज क्या गुलामी में ही रहेगा। हमारी लड़ाई इसलिए है कि जो अंग्रेज राज में है वही भावी राज में ना हो। जब तक हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी तब तक गुलामी नहीं जाएगी। इस चुनाव में हमारा दलित फेडरेशन वोट की भीख नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि हम सबका उज्जवल भविष्य हो, इसलिए हम सत्ता चाहते हैं। अपने वोट के रूप में समाज हमें वह दे, उसे पाने का हमारा हक है। इस बार अगर अस्पृश्य समाज जागा नहीं तो पेशवा युग की तरह ही अस्पृश्यों को कमर में झाड़ू और गले में थूकने के लिए मटका बांधने की नौबत आएगी। दलित फेडरेशन द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार केवल एक बहाना है। उम्मीदवार से निजी मतभेद, अदावत आदि को भुलाकर दलित फेडरेशन को उम्मीदवार को वोट दें और याद रहे कि उसे वोट देना दलित फेडरेशन को वोट देना है। मान लीजिए कि फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में खुद मैं खड़ा हूँ। विधानमंडल में ब्राह्मणों और बनियों के कंधे से कंधा लगाकर 15 से 20 अछूत सम्मान के साथ उठ बैठ सकेंगे, इस स्थिति तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। इस अटूट संगठन को मिट्टी सीमेंट लगाकर मैं मजबूत करना चाहता हूं। हमें अपने इस किले को अभेद रखने का हर संभव कोशिश करनी होगी। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर अगर हम पर हमला करें तब भी यह किला अवैध रहेगा। इसे चोट न पहुँचे इसकी पूरी व्यवस्था मैंने की है। किसी के निजी दोष की ओर ध्यान नहीं देना है। अस्पृश्य में मतभेद है यह कहकर हमारे विरोधी हम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। मुंबई के पिछली प्राथमिक चुनाव में बहुसंख्य महार मतदाता होने के बावजूद चमार उम्मीदवार को खड़ा कर हमने उसे जिताया। कांग्रेस का टिकट हो या तब भी ब्राह्मण मतदाता
ब्राह्मण उम्मीदवार को और मराठा मतदाता मराठा उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं। लेकिन हमारे फेडरेशन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे, यह वो काम करेंगे, फला फला देंगे आदि आदि कई तरह के प्रलोभनों को किनारे कर हमारा समाज फेडरेशन के साथ है। यह अब साबित हो चुका है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें, हमने कड़ी परीक्षा के बाद ही उम्मीदवारों को चुना है। हमारे सभी उम्मीदवार सिद्धांतों का पालन करते हैं। मुंबई असेंबली की कांग्रेस मंत्रिमंडल का कामकाज 2 साल 7 महीने तक चला। तब स्वतंत्र मजदूर संघ के 15 निष्ठावान सदस्यों ने किसी से हार नहीं मानी। उन्हें फुसलाने की महती कोशिश की गई, लेकिन हमारे 15 लोग मतभेद के बावजूद अनुशासन में, राजनीति में सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहे। विद्वान कार्यकुशल लोग न भी हों तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लोगों में निष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान की कमी पूरी करने के लिए मैं हूँ। जो बिक सकता है, लालच का शिकार हो सकता है, उसके होने का कोई फायदा नहीं है। अपने और भावी पीढ़ी पर आने वाले संकटों को दूर कर भावी पीढ़ी की राह आसान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पुरखे पिछले 2000 सालों से चुपचाप गुलामी सहते आए हैं। क्या हम भी उसी गुलामी को चुपचाप सहते रहेंगे? नहीं नहीं, जनता की प्रतिक्रिया आती है। हर पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी की राह की कठिनाइयों को हटाने की वो कोशिश करे। मुसलमानों को जो पाने के लिए 20 सालों तक कोशिश करनी पड़ी, वह हमने 2 सालों में हासिल कर लिया। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। आजकल दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरी टेबल पर एक घंटी है। उस घंटी को बजाते ही मेरा चपरासी मेरे सामने जिस प्रकार आता है, बिल्कुल उसी तरह दिल्ली से मैं जब स्विच दबाता हूँ तो मुंबई में तुरंत रोशनी होती है। मेरा आत्मविश्वास झूठा नहीं है, बिल्कुल सच्चा है, वास्तविकता की नींव पर खड़ा है। कल का मुंबई का इलेक्शन देखिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भंडारे को 12,899 और देवरुकर को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को उम्मीदवार को धूल चाटनी पड़ी। मुंबई का इलेक्शन भारत के इलेक्शन में हमेशा याद किया जाएगा। लोगों को लगता है मुस्लिम लीग संगठित है। मुस्लिम लीग के ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फेडरेशन की ताकत मुस्लिम लीग से अधिक संगठित है। उसकी एक वजह भी है। मुस्लिम घेरे के अंदर हैं, हम घेरे से बाहर हैं। बाहर रहते हुए भी हम दुश्मन को बुरी तरह मात दे सकते हैं। ऐसी स्थितियों में अछूतों को राजनीति की समझ नहीं है, यह कहना पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है। आज झगड़ा किस बात पर है? अंग्रेज इस देश में से जब चले जाएंगे तब कौन राज करेगा? हिंदू मुसलमान या फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर? हमें कई तरह के लालच दिए जाते हैं, लेकिन असली लड़ाई किस बात की है, यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है। हम सत्ता चाहते हैं। हम हिंदुओं का राज्य नहीं चाहते हैं। हम भीख नहीं चाहते हैं। हम सचमुच का स्वराज चाहते हैं।
हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। मुसलमान जो मांगते हैं कांग्रेस उन्हें देती है। मुसलमानों की आबादी 25% है, उन्हें 33.5% सीटें मंजूर हैं। अब वे 50% की मांग करते हैं। शिमला परिषद के दौरान उनकी यह मांग भी मंजूर करने के लिए कांग्रेस तैयार थी और हमारे वाजिब हक के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा? अस्पृश्यों को हम सुई की नोक के बराबर मिट्टी भी नहीं मिलेगी। सेम सेम की आवाज़ जनता की तरफ से आती है। पेशवाई को फिर आने नहीं देना चाहते हो तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। बम्बई असेंबली के लिए मैंने आपके ज़िले में जीवप्पा एदाले को चुनाव में खड़ा किया है। जीवप्पा केवल निमित्त मात्र हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे वोट दें। तालियों की गड़गड़ाहट। मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। मांग और भंगियों के साथ मैं खाना खाता हूँ। जातिवाद का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसी जातिवाद जल्द से जल्द मिटे। ब्राह्मणों द्वारा ये जातिवाद पैदा किया गया है। मेरे फेडरेशन में जातिवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया गया है। मांग, भंगी, चमार आज सभी के साथ मैं समानता के साथ पेश आता हूँ। महार जात में पैदा हुआ हूँ, यह मेरा दोष नहीं है। मुंबई में 90% महार थे, लेकिन मुंबई में चमार समाज के देवरुखकर को मैंने खड़ा किया। बढ़ई बढ़ई को वोट देगा, कसार कसार को वोट देगा, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। सबको अपना वोट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, नासिक में 90% महार हैं, लेकिन वहाँ म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव में भंगी को खड़ा किया, महारों ने उसे जिताया। खानदेश में एक मांग उम्मीदवार को टिकट दिया गया था, दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। नॉमिनेशन पेपर दर्ज करने के लिए तय समय पर वह उपस्थित नहीं रह पाया। 2 माह पूर्व अपने 30 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा। उनमें मांग, चमार, ढोर और भंगी भी हैं। मैं जातियों के बीच भेदभाव नहीं करता। बीजापुर, अहमदनगर, बेलगांव, इन 3 जगहों पर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। भारत के सभी प्रांत मुझसे आप अभी तक हमारे यहाँ क्यों नहीं आए सवाल करते हैं। मैं गर्व से साथ कह सकता हूँ कि मुंबई के इलाके में चौंकाने वाला राजनीतिक विकास हुआ है। लगता है यहाँ बीजापुर जिले से भी कुछ लोग आए हैं। वे काले को अपना वोट दें और अहमदनगर के मतदाता रोहम को वोट दें। मृत्यु का भय किसे है? एक गागुर्डे मरा तो क्या हुआ? घायल अन्य 300 लोग मरे तो भी क्या हुआ? तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे जैसी धमकियों वाले गुमनाम पत्र न आए हों, ऐसे मेरे लगातार 6 महीने नहीं गुजरते हैं। इन चुनाव में सबको चाहिए कि वो निडर रहें और गुलामी खत्म करने के लिए फेडरेशन के उम्मीदवार को ही अपना वोट दें। यह अखिल अस्पृश्य समाज की लड़ाई है। यह बात ध्यान में रखें। बिगुल बजने पर सेना में जिस प्रकार सभी सैनिक इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार हर पुरुष को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने उम्मीदवार को वोट देना चाहिए।